दोस्तों, अंधविश्वास की दुनिया आज भी लोग विश्वास करते हैं। अंधविश्वास एक प्रथा बना के लोग जो होते हैं उस अंधविश्वास के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अंधविश्वास एक ऐसा चीज़ है जिन्हें पूरी तरह से खोखला कर देता है, यानी बर्बाद कर देता है। अंधविश्वास एक ऐसा चीज़ है हर किसी को विश्वास के पीछे अविश्वास बना देता है। दोस्तों, एक 10 साल की मासूम बच्ची की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद परिवार में जो कि काफ़ी दुख और दर्द काफ़ी जो कि हो चुका है। 10 साल की मासूम की मौत होना एक बड़ी बात नहीं थी, परिवार के लिए काफ़ी दुख की बात थी। उस मासूम की मौत होने के बाद परिवार के लोगों ने अपने रीति रिवाज, अपने धर्म के हिसाब से उस मासूम की लाश को कब्र में दफनाया जाता है। दफनाए जाने के बाद लोग जो होते हैं घर पे आ जाते हैं। बीते दिन वक्त जो कि 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। बीते दिन 2-3 दिन गुजरने के बाद जिस कब्र में मासूम की लाश दफनाया गया था उस कब्र से लाश जो होती है गायब हो जाती है। वहाँ के कुछ लोगों ने देखा कि आखिर ये लाश कहाँ चली गई और कैसे गायब हुई, किसी को पता नहीं था। तमाम लोग ढूंढने की कोशिश किए अगल बगल आसपास, लेकिन वो लाश नहीं मिली। लेकिन ये खबर यही नहीं रुकती है। खबर ये होती है पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस भी तुरंत उस मौका यानी बरदात की जगह पे, जिस जगह से कब्र में दफनाया गया था उस मासूम की लाश को, उस जगह पे पुलिस पहुंच जाती है। चारों तरफ पुलिस जो जांच करती है, मुआयना करती है, लेकिन वो लाश नहीं मिलती। लाश बीते दिन कुछ दिन बाद मिलती है और मिलने के बाद पुलिस ने जो खुलासा करती है सभी लोग दंग रह जाते हैं। आखिर उस लाश किसने गायब किया था, क्यों गायब किया था? इसके सच्चाई जो आती है सबको चौंका करके रख देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जगह पड़ता है और उसी जगह के कुशीनगर के पटहेरवा इलाके के एक गांव पड़ता है। पटहेरिया का टोला सहदौली गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला बिस्मिल्ला और पत्नी का नाम दोस्तों जुबैदा खातून। बिस्मिल्ला की एक 10 साल की मासूम की बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। किसी बीमारी की वजह से उस मासूम की, जिस मासूम का नाम था गुलफसा, उसकी मौत हो जाती है 18 जुलाई 2025 को। मौत होने के बाद दोस्तों सभी लोगों ने मिल करके अपनी रीति रिवाज और धर्मों के साथ उस गुलफसा की लाश को कब्रिस्तान में जो कि दफनाया जाता है। 19 जुलाई को दफनाया जाता है उसकी लाश को, और लाश को दफनाए के बाद सभी लोग जो होते हैं घर पे चले जाते हैं। बीते दिन 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं दोस्तों। उसके बाद जब सुबह होता है 21 तारीख का दिन, 21 तारीख के दिन जब सुबह होता है, सुबह होने के बाद लोग इधर उधर जो होते हैं टहल रहे थे। सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम में जब देखते हैं कि वो कब्र जो कि पूरी तरह से खाली था, कब्र में से जो मिट्टी निकाला गया था उसमें से लाश, जो मासूम 10 साल की मासूम जिसका नाम था गुलफसा की लाश जो कि गायब था। वहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं और देखने लगते हैं आखिर लाश कहाँ गायब हो गया और कैसे गायब हुआ। तमाम जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश जो होता है नाकाम हो जाता है। गुलफसा की शव जो कि कब्र से गायब थी और नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त जो गुजरता गया, धीरे धीरे कुछ ही घंटे गुजर गए।
पुलिस तक ये खबर पहुंचती है और कुशीनगर पुलिस पहुंच जाती है उस मौका यानी वारदात की जगह पर जिस मासूम का लाश दफनाया गया था। उसी कब्र के पास पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने तमाम जगहों पे जांच करती है लेकिन वो लाश नहीं मिलती। दोस्तों धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद 16 दिन जांच के बाद दोस्तों 16 दिन जांच के बाद उस मासूम की लाश जो कि मिलती है उस कब्र से 100 मीटर दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे, जो कि एक झाड़ी में फेंका हुआ था। उस लाश के पास से कुछ ऐसी चीज़ मिली है जिससे बताया गया कि वहाँ से बुर्का भी मिलता है और साड़ियाँ भी मिलती है। तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी वहाँ पे जो कि उपस्थित थी। आखिर उस मासूम के साथ इस तरह की तंत्र क्रियाएं किसने किया था और क्यों किया था? पुलिस सीधे जो होती है घर पे गुलफसा की बिस्मिल्लाह के घर पे पहुंचती है और तमाम लोगों को वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जो होती है वो गिरफ्तार कर देती है। उसमें जुबैदा खातून को, उस माँ जो उसकी लड़की थी उसको गिरफ्तार करती है, जुबैदा खातून को, और गुलफसा को, मौसी को, जुबैदा खातून यानी शगुन खान को, और बिस्मिल्लाह को गिरफ्तार करती है। और सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जब उसका राज जो खुलता है वो चौंका देता है। दोस्तों उन लोगों ने बताया कि उस मासूम की मौत किसी कारणवश जो कि मौत हो जाता है। मौत होने के बाद उसकी लाश को जो होता है कब्र में दफना दिया जाता है। 18 जुलाई यानी 19 जुलाई की उसकी मौत हो गई थी। और माँ जो होती है जुबैदा खातून, वो बताती है पुलिस प्रशासन को, कहती है कि सर मेरी बेटी को 19 जुलाई को जो कि मौत हो जाती है बीमारी की वजह से, और उसे दफना दिया जाता है। दफनाए जाने के बाद उस माँ को दर्द और पिता को दर्द जो कि काफ़ी दिल में ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचा था। दोस्तों दफनाए जाने के बाद उस लाश को 20 जुलाई को अपने बहन जुबैदा खातून को लेकर के और शगुन खां को लेकर के पटहेरिया के साथ वो तांत्रिक, जिस नाम था तांत्रिक लेकर के उस रात में उस मासूम गुलफसा की लाश को रात में खुदाई किया जाता है। रात में खुदाई करने के बाद उस तंत्र क्रियाएँ किया जाता है। तंत्र क्रियाएँ किस लिए किया जाता है? तंत्र क्रिया इसलिए किया गया था कि उसे जिंदा करने के लिए उस मासूम की लाश जो कब्रिस्तान से निकाला गया था। माँ ने तांत्रिक के कहने पे जो होती है तांत्रिक शगुन खान के कहने पे इन सभी लोगों ने मिल करके इस तरह का प्लानिंग किया। प्लानिंग ये था कि उसे किसी हर हाल में उसे तांत्रिक क्रियाएं की वजह से उसे जिंदा किया जाए। लेकिन जिंदा वो बेटी जो गुलफसा नहीं हो सकी, और जो कि सभी लोगों डर के मारे पकड़े जाने और देखे जाने की वजह से उसी रात में जो कि सभी लोग उस लाश को छोड़ करके झाड़ियों में जो कि टावर एक जगह पे बहा, उसी झाड़ियों में छोड़ करके उस लाश को सभी लोग भाग जाते हैं वहाँ से पकड़े जाने की डर की वजह से। जब सुबह 21 जुलाई को होता है और तमाम लोग वहाँ पे टहल रहे थे, सुबह का टाइम था, कुछ लोग देखें कि झाड़ियाँ जो कि वहाँ से जिस कब्र में मासूम का लाश जो कि दफनाया गया था, उस कब्र जो कि पूरी तरह से खाली था, वहाँ से मिट्टी जो कि चारों तरफ बिखरा हुआ था। बिखरा होने की वजह से लोगों ने देखने वाले के तुरंत जो कि पुलिस तक एक खबर पहुंचती है। और पुलिस वहाँ जो कि सीओ जो होते हैं कुशीनगर के वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वहाँ की कार्रवाइयाँ करते हैं। कार्रवाइयाँ करने के बाद जांच की जाती है। जांच करने के बाद वहाँ मात्र 100 मीटर की दूरी पे उस मासूम 10 साल की बच्ची की लाश पड़ी थी। झाड़ियों में लाश पड़ी थी। उसके पास से जो होता है
साड़ी भी मिला था और जो साड़ी के साथ साथ जो कि तंत्र क्रियाएं की सामान भी कुछ मिला था। पुलिस का कहना ये था कि उसे ज़िंदा करने के लिए जुबैदा खान ने अपने बहन सुबैदा खान को लेकर के, अपने पति को लेकर के, और इस तांत्रिक सुगनू खां पटेरिया का रहने वाला था, उसे लेकर के उसे ज़िंदा करने के लिए इस तरह का तांत्रिक क्रियाएं की गई। लेकिन वो मासूम जो होती है वो ज़िंदा नहीं हो पाती है और इस वजह से सभी लोग डर गए कि कहीं ना कहीं ये राज खुल जाएगा तो हमें पुलिस के हथकंडे में आ जाएंगे। इस वजह से उस मासूम की लाश को जहाँ ऐसे सुनसान जगह था उसी जगह छोड़ करके सभी लोगों ने उसी रात जो होता है भाग जाते हैं। उस मासूम की लाश जो कि काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी और उस मासूम की लाश जो होती है काफ़ी सड़ रही थी। एक माँ अपने बेटी को जिंदा करने के लिए एक तांत्रिक के कहने पर इस तरह की अंधविश्वास में इतना डूब गई कि उसे कुछ समझ में नहीं आया और अंधविश्वास में जा कर के अपनी बेटी का लाश जो होता है कब्र से निकलवा दिया। लेकिन वो आए जाने के बाद तांत्रिक की सभी क्रियाएं किए गए, लेकिन मासूम जो कि इस दुनिया से अलविदा कर चुकी थी, लेकिन वो फिर दोबारा मासूम जो कि लौट कर नहीं आई। उन लोगों के बीच काफ़ी डर हो गया, कहीं ना कहीं ये बात जो होती है कोई जान ना सके, इसलिए उस मासूम की लाश को सभी लोग छोड़ के फरार हो जाते हैं। और सुबह जब होता है, सुबह होने के बाद ग्रामीण जो इकट्ठा हो जाते हैं, देखने लगते हैं आखिरकार लाश कहाँ गई। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंधविश्वास के चलते सभी लोगों को ऊपर कार्रवाइयाँ भी पुलिस की और कुछ सालों तक सजा इनके हो जाएगी। इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और तमाम पूछताछ भी होती है। और जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए।